लाइव खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्वन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले ही नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, क्या राहुल गांधी देश को तोड़ने वालों के साथ हाथ मिलाने पर देश से मांगेंगे माफी। SCI NIS क्वालिफाइड कोचेस को राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खट्टाना और बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया सम्मानित, बढ़ाया उनका हौसला। ऑल डेली वेजेस एम्प्लॉयज का उग्र प्रदर्शन जारी, नियमित करने की मांग। और आम आदमी पार्टी ने की सिडको चौक का नाम बदलकर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की अपील। अन्य भी कई मुद्दों को किया उजागर। अब समाचार विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर घाटी में है, जहां पहुंचने से पहले ही यात्रा विवादों में घिर गई है। आज भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर बात की। उन्होंने कहा कि यात्रा को यहां की कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इन राजनीतिक दलों के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ ये यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानूनों की वकालत करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए माफी मांगेंगे, या फिर वो भी उसी का समर्थन करते हैं? ये राहुल गांधी को साफ करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा, माफी मांगो यात्रा बैसाखियों पे है। कांग्रेस अपने पास कुछ नहीं है उनके पास। जिस तरह से वो कश्मीरी में कहावत है ना, छड़ी बांध से ज्यादा वजन, जो खाली बर्तन है ज्यादा बजते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, चाहे मुफ्ती हो उमर अब्दुल्ला, उनका सपोर्ट लिया। और परसों जो 30 जनवरी को उनकी रैली है, उसमें भी उन्होंने 21 से ज़्यादा पार्टियों को न्योता दे दिया है कि वो उस रैली में शामिल हो जाए। सीधा सा मतलब है, सीधी सी बात है, हकीकत है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है उनसे सपोर्ट मांगा। एक ये। दूसरा, मैं राहुल जी से कहना चाहता हूँ, राहुल जी, आप उन पार्टियों के साथ आपने हाथ मिलाया है, उनसे कंधा मिलाया है जो जम्मू कश्मीर का जो इंटीग्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया के साथ है, जो उसकी मुखालफत करते हैं, जो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के खिलाफ है, जिन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने की कोशिश की, उनके साथ आप आज कंधे से कंधा मिलकर है। क्या आप श्रीनगर के लाल चौक से देश और जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी मांगेंगे? SCI NIS क्वालिफाइड कोचेस को राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खट्टाना और बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद ने इन लोगों को सम्मानित किया और उनको मुबारकबाद देकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गुलाम अली खट्टाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और शिक्षा स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोहन कुमार, आज इंजीनियर गुलाम अली जी, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के जो कोचेज़ हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के टॉप लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग करके जो ये युवा साथी हमारे आए हैं, इनको इन्होंने सम्मानित किया है, सर्टिफिकेट दे के सम्मानित किया है। और ख़ासकर इस बात के लिए सम्मानित किया है कि ये कोचिंग करके, अपने ट्रेनिंग करके अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको एक सही ट्रैक पे उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ जो है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत कारागार साबित हो रहा है और इसमें हमारे ऐसे युवा जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और इनका इशू कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। जैसे MP साहब ने कहा कि इन्होंने मेमोरेंडम भी अपना दिया है
उसमें इनका एक ही इशू है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों से कोचेज़ की जो है पोस्ट वो एडवर्टाइज नहीं हुई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं वहाँ लगभग कोचेज़ नहीं हैं। वहाँ युवा जाते हैं, वो वहाँ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोच नहीं होने की वजह से उनको वो जो है माहौल वहाँ पे नहीं मिलता है, वो टीचर वहाँ पे नहीं मिलता है, कोच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है एलजी सिन्हा साहब का, और जो देश का वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, उनका ये पूरे देश में प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे जो हैं नौजवान खेल कूद की तरफ कैसे बढ़े, अलग अलग स्पोर्ट्स में वो कैसे अपना हिस्सेदारी करे। और इस वक्त खासकर जो बहुत बड़ा हमारी यंगर जनरेशन्स के लिए चैलेंज है, जो नशा है, नशे से डाइवर्ट करके जो स्ट्रेस है इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे बच्चे निकल के फिज़िकली स्ट्रांग हों। और जम्मू कश्मीर में सिन्हा साहब की और देश की जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो रहनुमाई है, उनका ये प्रायोरिटी है कि स्पोर्ट्स ज़िलों से ब्लॉक में और पंचायत में कैसे बढ़े और हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे खेल कूद की तरफ आए। और हमारी कोशिश रहेगी, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया हमें कि जो कोचेस हैं अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज़ में अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं, इन्होंने अपना बताया, आज हमने इनको अप्रिशिएशन भी करी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कास्ट जो आगे यंगर जनरेशन्स हैं, ये उनको अलग अलग ज़िलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं। ये पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे विभिन्न विभागों के डेली वेजर्स द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने जीवल चौक से प्रदर्शन रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों डेली वेजर्स शामिल हुए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 100 से अधिक दिन हो चुके हैं वो सड़कों पर हैं और उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में उन्हें नियमित करना, लंबित वेतन जारी करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और अन्य मांगे शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आश्वासन जो है वो दिया जाता है, लेकिन अब वापस से इनको जो है फ्लाइंग ओवर से हटा के डोगरा चौक की ओर वो लिया जा रहा है। ये साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं। समझाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा कि अब आप रोड नहीं ब्लॉक करिए, प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए, अब आप रोड को जो है वो खाली करें। इसके चलते रोड कहीं ना कहीं जो है वो खाली रहे। काफी संख्या में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। ये साफ तौर से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो अपने हक की आवाज उठाएगा, सड़कों पर दिखेगा, पुलिस प्रशासन द्वारा उसको डिटेन कर लिया जाएगा। ये साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये पीएचई टेलीविजन हैं, कभी ऊपर जाते हैं डोगरा चौक नीचे करते हैं, कभी डोगरा चौक में प्रदर्शन, कभी शिव पार्वती शिव मंदिर के पास फ्लाइंग ओवर के बिल्कुल ठीक सामने ये माफी चाहूंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। शिव पार्वती आने जाने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना वो करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की एक गाड़ी पहले डिटेन कर दी है, फिर दूसरी गाड़ी आती है, उसमें भी पीएचई टेलीविजन को जो है डिटेन कर दी है। ये साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नीचे पुलिस प्रशासन द्वारा इनको शांतिपूर्वक जो बाकी टेलीविजन हैं उनको लेकर जाया जा रहा है कि आप काफी संख्या में जो थे वो पीएचई के टेलीविजन यहाँ पर पहुंचे थे, अपना प्रदर्शन वो कर रहे थे। देखिए काफी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर जो है वो तैनात है, ये देख सकते हैं आप। अपना हक लेने के लिए बोल रहे थे, अपना हक लेने के लिए हमने नाटी बताई जा रही है। क्यों क्या अंदर कानून में रखा, कैसी एलजी सरकार है। हम इसको जब हमारा समय आएगा हम एलजी राणा साहब को बताना चाहते हैं, हमने आने वाला समय है आपके लिए बहुत कठिन है। हमने आपको लखनपुर पार कर रहा है, हमने घर जाकर लोगों की सेवा की है। पुलिस वालों ने डंडा मारा है, पुलिस वालों ने डंडा मारा। क्या कर रहे थे आप? हम अपना हक मांग रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, हम अपना हक मांग रहे हैं।
हम शांतिपूर्वक धरने में बैठे हुए थे, इन्होंने डांट दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल। 50 साल। हाँ जी, अपना हक मांगने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, इन्होंने फिर लाठी पुलिस वाले का कड़ा रुख अपना रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज बड़ी ब्राह्मणा के सिडगो चौक का नाम बदलकर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की अपील की है। बड़ी ब्राह्मणा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी नेता राजेश पटगोत्रा ने कहा कि प्रशासन को ये कदम जल्द उठाना चाहिए और यहाँ के पार्षदों को इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया और उन सभी के लिए सरकार पर निशाना साधा। तो आज का हमारा जो मेन मोटो है, जो मेन मुद्दा है, ये है कि बड़ी ब्राह्मणा जो म्युनिसिपल कमेटी है, जिसके अधीन 13 वार्डें आती हैं और इसके सराउंडिंग में लगभग 15,000 के करीब आबादी इस बड़ी ब्राह्मणा तहसील के सराउंडिंग में है। म्युनिसिपल कमेटी के इर्द गिर्द जिनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी प्रशासन को, जिला सांबा के प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी इस वक्त जो है वो बीमारियों का अड्डा बन चुकी है। वो बीमारियों का एक जो सौगात लेकर आते हैं बीमारियों की, वो बन गई है म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा। क्योंकि 13 के 13 वार्डों में गंदगी का इतना बुरा आलम है कि लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ना पानी की निकासी है और इतनी ज्यादा गंदगी जो है वो पड़ी हुई है। चाहे वो वार्ड 1 की बात करें, चाहे वो वार्ड 10 की बात करें, दोलिया की बात करें, चाहे वो कैंसर की बात करें, चाहे वो वार्ड नंबर 6 की बात करें, 4 की बात करें, जितनी भी ये 13 की 13 वार्डें हैं, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी जो है वो इस वक्त फैली हुई है और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रहबरे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज खेल शिक्षक एकत्रित हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन रैली निकाली। इस दौरान नारेबाजी करते हुए उनके द्वारा नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा, दूसरी तरफ पुलिस उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें लिखित में आदेश जारी नहीं मिलेगा तब तक वो प्रदर्शन जारी रहेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रेस क्लब के आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्का धक्की मुक्की हुई, जिसमें कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ घायल भी हुए। हवा मांगते पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। भैया जी पानी पियो आप, ये परेशान होते रहेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। अब बैक साइड से यहाँ से निकल रहा है
7 दिन क्या, आज 7 महीने निकल गए, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता है। इसके बाद आज हम 40 डेज से अभी रोड पे बैठे हुए हैं। रेना सर हमें आश्वासन देता है कि आपका काम हो जाएगा। अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी सर के बाद कहा कि आपके पास 5 दिन में रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। 5 दिन क्या, आज 10 दिन हो गए। अब हम मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। अब हम तभी हम पीछे हटेंगे या हम अपनी जान देंगे या हम अपना ऑर्डर लेके गए, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखो हमारा टीचर, ये देखो हमारा टीचर, ये देखो हमारे टीचर के हाल, ये जम्मू कश्मीर है, ये टीचर के हाल है। और हम आज अपनी जान देंगे, सड़कों पर एक लीडर जान देगा, लेकिन अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे इस बार। आज इसके बाद हम रोड पे आएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। आपके गांव में आपका तहसीलदार कार्यक्रम भेजा पंचायत बदरवा में आयोजित किया गया, जहां तहसीलदार शौकत हयात मट्टू ने स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक शिविर आयोजित किया, जहां मौके पर ही प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तहसीलदार ने कहा कि डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन के नेतृत्व में ये जिला प्रशासन की एक पहल है, जबकि विशेष रूप से वृद्ध लोग अपने दरवाजे पर सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत खुश थे। मैं सबसे पहले नासिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तहसीलदार भद्रवा शौकत हयात मट्टू जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जो अपना गांव, अपना तहसीलदार है, उसके लिए हमारा जो पंचायत चुनी भेजा। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और एलजी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम चलाया, क्योंकि ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम में ये जो बनाने थे, इन्होंने डोमिसाइल बनाना था, एज सर्टिफिकेट बनाना था, एफिडेविट बनाने थे, तो वो बेचारे नहीं दूर जा सकते थे और ये हमारे जिले पंचायत में आके इन्होंने डोर स्टेप पे ये काम किया। मैं इनका तहे दिल से आपने देखा कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पॉल महाजन सर की डायरेक्शन पे आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लॉन्च किया है, आपके गांव में आपका तहसीलदार। तो नॉर्मली हमारी सारी ही सर्विसेज ऑनलाइन है, लेकिन कुछ सर्विसेज जो इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो उनकी पेंडेंसी जो क्रिएट हुई थी उसके लिए उसका अजाला करने के लिए डायरेक्शन, स्पेशली डायरेक्शन दी गई है डी सर ने कि जो पर्टिकुलरली स्नो बाउंड एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके ये सर्विसेज आप पब्लिक को दे दें एट देयर डोर स्टेप। तो इसी सिलसिले में जो ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इसकी पेंडेंसी बहुत क्रिएट हुई थी। इसमें एक तो यहाँ हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने थे और इसके साथ साथ में इनके ओल्ड एज जो एज सर्टिफिकेट इशू करने थे। तो उस सिलसिले में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही डिफरेंट डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारे साथ यहाँ डॉक्टर अनिल हैं और हमारे साथ यहाँ पंचायत के सरपंच जी हैं और मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। तो सभी ने आके यहीं पे ये जो सर्टिफिकेट्स इनके रिक्वायर्ड थी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए, वो हमने स्पॉट पे ही इशू कर दी और साथ में यहाँ पे हमें एफिडेविट्स देने थे, वो भी साथ में ही इनको इशू कर दिए। और ये पर्टिकुलर हमें हिदायत दी गई थी डी साहब की तरफ से कि ये जो स्नो बाउंड एरिया है, आप देख रहे होंगे आसपास में, कि जहाँ आम इंसान का एक्सेस हमारे ऑफिस तक नहीं है अदर देन ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, तो इन एरियाज में जाके लोगों के वहाँ पे ही ये सर्विसेज डिलीवर करनी। इंटरनेशनल ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने हंजीवीरा, पट्टन, बारामूला और बांडीपुरा जिलों के जरूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थों और गर्म कपड़ों से युक्त शीतकालीन किट वितरित किए। इस अवसर पर इंटरनेशनल ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शेख हनीस मूसा, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे। इस अवसर पर लोगों ने शेख हनीस मूसा को धन्यवाद किया और स्थानीय लोगों ने भी कार्य की प्रशंसा की। गौरतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्फन इन नीड संस्था काफी देर से जम्मू कश्मीर के हजारों विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है। उन्हें शिक्षा और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसको स्टार्ट करें और आपका भी टाइम ज़ाया ना हो जाए। So mashallah, a very good step that has been, a very good initiative in fact that has been taken up by this our honorable guest जो हमारे वहाँ से आए हैं शेख हनी साहब। एक सबक हमको मिलता है यहाँ पे in whatever capacity, जो हम जैसे लोग जिनके पास उमूमन होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में और दीगर ममालिकों में भी यतीम और बेवाओं के लिए सर्दी का मौसम आ चुका है। लोग को बहुत ज़्यादा इस ठंड में परेशानी होती है, इसलिए अनाज बांटा गया है और ब्लैंकेटें दी गई है ताकि उनकी हिफाजत हो और भूख से बचे। ये ऑर्फन्स इन नीड का हर साल मामूल रहता है इस इलाके में और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अंजाम दिया।
इसमें खाली विंडोज होते हैं और नहीं, बेवा हम ऑर्फन्स इन नीड सिर्फ यतीमों में और बेवाओं में काम करते हैं, तो उस यही होते हैं। जैसे अब तो कश्मीर में ऑर्फन्स इन नीड एक मशहूर तंजीम बन चुकी है। लोग जानते हैं कि तालीम के ऊपर, मकानात के ऊपर, यानी और ख़ास तौर पे अनाज के ऊपर और बीमारी के ऊपर, सब यानी जो शोबे होते हैं, इंसान की जो ज़रूरत होती है वो यतीम बच्चों के साथ और बेवाओं के साथ मामला करती है और करती आई है 2005 से। इनकलाब विकास दल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान यूटी के अध्यक्ष चौधरी अब्दुल कायूम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि हमारा एजेंडा भविष्य में पंच सरपंच विधानसभा चुनाव लड़ना है। चौधरी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हम जम्मू कश्मीर में जनता के बीच भेदभाव को खत्म करेंगे। उन्होंने लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की। और हमारा आज का जो मकसद है, मुद्दा है हमारा आज का, हमने इसलिए ये प्रेस मीटिंग बुलाई है कि हमारे कश्मीर के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओहदेदार हैं उन सबको यहाँ बुलाकर हमने अपने इनकलाब विकास दल की यहाँ पर एक प्रेस मीटिंग की और आपके वसालत से, आपके तौर हम पूरे जम्मू और कश्मीर को ये एक मैसेज देना चाहते हैं और यहाँ श्रीनगर से कि हमारी इनकलाब विकास दल पार्टी जो है जम्मू और कश्मीर के बीच में लॉन्च हो चुकी ही है, जो कि हमारी ये तीसरी चौथी मीटिंग, आज प्रेस मीटिंग जम्मू और कश्मीर के बीच में हुई है। जो 2 मीटिंगें हमने पहले जम्मू में की और इससे पहले कश्मीर में की, आज ये दूसरी मीटिंग हमारी श्रीनगर में भी है। और हम पूरे अपने 90 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं और हम पूरे 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हम हर अपने उस व्यक्ति का साथ, जम्मू कश्मीर के उस व्यक्ति के साथ रहेंगे जो गरीबी सतह थे नीचे है, उसके साथ हम सबसे पहले रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी इनकलाब विकास दल हमेशा उन चीज़ों की फ़िक्र रखेगी जो पिछली सरकारों ने हमारी उन लोगों को सताया हुआ है, उन लोगों को दबा के रखा हुआ है, जो लोग गरीबी सतह से नीचे हैं। हम उनको पहले ऊपर करेंगे, हम वहाँ से मिलना शुरू करेंगे जहाँ तक आज तक पिछली सरकारों का कोई भी नामिंदा नहीं पहुँचा, उस तक हम पहले उसको वहाँ तक पहुँचकर उसको सामने लाएंगे और उससे शुरुआत करेंगे। अम्बीर को उससे बाद में पूछेंगे इंशाल्लाह। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनवर खान ने आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। खान ने कहा कि उन सभी को भुगतान करना होगा जो उन्होंने अपने कार्यालय में किया है। उन्होंने कहा कि वो एलजी की बुलडोजर नीति से डरे हुए हैं और बहुत जल्द उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने अतीत में किया था। अनवर ने कहा कि इस बीजेवाई का यानी भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में हैं और 2024 का चुनाव जरूर जीतेंगे। देखो, सबसे पहले जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इनको भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने नाम ही गलत रखा है। इनको भारत माफ़ी मांगो यात्रा इसका नाम रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो 70 साल में जो लोगों के साथ किया है, पूरे देश के साथ, खासकर अगर मैं JNK की बात करूँ और JNK को छोड़कर कश्मीर की बात करूँ, इन्होंने जितने भी जुल्म कश्मीरियों को आज तक सहने पड़े वो इन्हीं की मेहरबानी है। आप देख रहे हो उमर अब्दुल्ला इनके साथ जुड़ा, आज महबूबा जी भी उनके साथ जुड़ी, उनकी जो माता जी है वो भी जुड़ी, उनकी लड़की है वो भी जुड़ी। देखो, इनको इस जुड़ने से, अगर आपने देखा कल इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थे, आपने भी देखा होगा, पूरा मीडिया वहाँ पे था, कितने सख्त जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम वो किए थे हमारी गवर्नमेंट ने। मगर जब इनके पास लोग ही नहीं आए तो फिर शर्मिंदा होकर इनको बहाना बना के गाड़ी में बैठ के वहाँ से इनको भागना पड़ा। महबूबा मुफ्ती की जहाँ तक आप बात करोगे, उसको ग्राउंड में है ही क्या तो वो चलेगी। अब ये डरते हैं, जो अब मनोज सिन्हा जी का बिल्डोजर चल रहा है उसके खौफ की वजह से ये इकट्ठे हो रहे हैं। मगर इनको ये जो मोदी जी की गवर्नमेंट है और खासकर हमारा जो LG यहाँ पे है, अब इनके जो कश्मीरियों का खून उन्होंने पिया है, इनको उस कतरे कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। लाइव खबर अब तक इस संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।